हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, डेमो को स्टार्ट करने से पहले मैं ट्विंस कोडर की तरफ से आप सभी को ट्विन बुक डेस्कटॉप एप्लीकेशन यूजर्स को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहता हूं, क्योंकि आप लोगों के कारण ही आज ट्विन बुक पीओएस बिलिंग सॉफ्टवेयर का यूज़ न कि सिर्फ इंडिया बल्कि आउट ऑफ इंडिया भी बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाने लगा है। और जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि ट्विन बुक में अपडेट्स तो हर महीने आते ही रहते हैं, और वो अपडेट भी आप सभी की फीडबैक से इंस्पायर होके ही किए जाते हैं। और आई थिंक ये आगे भी ऐसे ही अपडेट आते रहेंगे। बस आप लोग अपनी फीडबैक ऐसे ही देते रहिए। और हाँ, आप लोगों को शायद नहीं पता कि ट्विंस कोडर अपनी ट्विन बुक प्रीमियम वर्जन जो डेस्कटॉप एप्लीकेशन है, अपने यूजर्स को बहुत टाइम से ये सीन चला आ रहा है कि फ्री में देते हैं यूज़ करने के लिए। तो उसके लिए आपको कुछ भी नहीं, डिस्क्रिप्शन में एक फॉर्म होगा जो कि आपको फिल करके देना होगा। तो फीडबैक के अकॉर्डिंग ट्विंस कोडर एवरी मंथ 5 इंडियन यूजर्स को फ्री में अपडेटेड वर्जन की लिंक प्रोवाइड करते हैं। सो आई वांट टू से वन थिंग, जस्ट ट्राई योर लक। एंड अगेन, thanks for your love and support to make TwinBook software very popular for many kind of small business, and its affordable price make it more attractive. So price list is also updated, and now it is in the range of every small businessman with the AMC options also available. And डाउनलोड डेमो डाउनलोड करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड आप फॉर्म फिल करके और ट्राई कर सकते हो। अगर आप अपनी फीडबैक भी वहाँ आप दे सकते हो। अगर आपकी फीडबैक उनको समझ में आती है, पसंद आती है, उनसे कुछ न्यू इंस्पिरेशन मिलती है, तो नो डाउट हो सकता है आपको ट्विन बुक का प्रीमियम वर्जन भी फ्री में मिल जाए। एंड अगर आप लोगों ने इसका प्रीमियम वर्जन नहीं लिया है, तो मैं बताना चाहता हूँ, आप इसके प्रीमियम वर्जन में अपने डेमो को कन्वर्ट कर लीजिए, और इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप कूपन कोड यूज़ कर लीजिए, विच इज़ ऑल्सो गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, YouTube-1000। और हाँ, ट्विन बुक की हेल्पलाइन पे व्हाट्सएप फैसिलिटी भी अवेलेबल है। तो आप लोगों को सपोर्ट के लिए कोई इशू नहीं होगा, आप उनको डायरेक्ट मैसेज भी ड्रॉप कर सकते हैं। उनकी डेडिकेटेड टीम विल हेल्प यू। आपकी कोई भी प्रॉब्लम होगी तो एनीडेस्क या टीम व्यूवर की हेल्प से ट्विन बुक के हर तरह से आपकी कंप्लेन को सॉल्यूशन प्रोवाइड करा दिया जाएगा। So I think it's enough from my side. So let's take a look into the updated version. तो देखते हैं इस बार नया क्या है। So maybe video can be a little bit longer. So please watch it completely till end. So first of all, I want to say it is very suitable for every kind of small business whose firm is registered under composition scheme. So let's take a demo. First of all, I want to say look at this software. The logo is changed, and also the new version is 1.1.4. Okay, so open this software. So this is the interface as you are familiar with this. So I'm just going to open with the user ID demo and with the password demo. Now look at the features. Okay, so here you can see our version, our software TwinBook 1.1.4. This is the latest version. If you have any query, if you want this version, please contact to our customer care support. They will provide you help and how you can convert your older version into newer 1.1.4 with all your data migrations. तो इसमें देखिए, इस बारी मैं कुछ फीचर्स के बारे में बात करना चाहूँगा, जैसे लाइक एड स्टॉक। ठीक है, एड स्टॉक में मैं बात करूँगा। देखो कि आप डेट वाइज स्टॉक ऐड कर सकते हो। पहले ये फीचर नहीं था, अब ये फीचर आ गया है कि आप अपने प्रोडक्ट को डेट वाइज कर सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, इसको स्टार्ट किया है अभी मैंने, इसलिए अभी मैंने इसमें कोई भी डिटेल वगैरह फिल नहीं की है। रजिस्ट्रेशन मैंने ऑलरेडी कर रखा था, तो आप भी रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी कर सकते हो। ठीक है, तो अब देखिए, अपना एक जनरल रेस्टोरेंट, इस बार ये एक मेन चीज़ बता दूँ कि ये जो सॉफ्टवेयर है ये दो पर्पज़ से यूज़ होने वाला है। जैसे लाइक जिनका रेस्टोरेंट का काम है, और या फिर जिनका कपड़े या ग्रोसरी या जनरल स्टोर का स्टोर है, तो उन सब के लिए ये सॉफ्टवेयर बहुत बहुत सही है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आइटम नेम ऐड कर लेते हैं। जैसे लाइक अगर हमारा रेस्टोरेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रेस्टोरेंट कवर करने जा रहा हूँ। फिर रेस्टोरेंट के बाद हम जनरल स्टोर, छोटे कपड़े की दुकान, मिठाई या कुछ भी ग्रोसरी स्टोर या किसी की भी छोटी दुकान हो, तो उनके लिए कंफर्टेबल सॉफ्टवेयर है। तो पहले मैं रेस्टोरेंट को कवर करता हूँ। तो रेस्टोरेंट में जस्ट लाइक हमारे पास कोई भी एक आइटम हो गया, जस्ट लाइक चाइनीज़ आइटम है, या कोई भी एक हम किसी भी चीज़ का हम कह सकते हैं, जस्ट लाइक नूडल्स है। ठीक है, नूडल्स का हम कुछ भी एक सीरीज रख देते हैं, जस्ट लाइक 1 2 3 से बारकोड। एक चीज़ मैं बताऊँ, मैं कुछ कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्क्राइब करके चलता हूँ कि लोगों को ये प्रॉब्लम करते हैं
तो बाद में ये चीज़ क्या दिक्कत देगी। आप कभी भी ध्यान रखिए, बारकोड को कभी भी जीरो से स्टार्ट मत करिए। इट इज़ नॉट राइट वे टू जनरेट योर बारकोड। ठीक है, हमेशा इसको न्यूमेरिक 1 2 3 से ही स्टार्ट करिए। ठीक है, इसके बाद रेट डाल देते हैं। जस्ट लाइक नूडल 50 रुपीज़ प्लेट है। ठीक है, हम 100 प्लेट्स बाय डिफ़ॉल्ट इसके अंदर सेव करके रखते हैं। और एक चीज़ मैं और बताता हूँ कि आप एंटर की का यूज़ करिए इंस्टेड ऑफ टैब और माउस। ठीक है, आप यहाँ पे अगर क्वांटिटी के बाद एंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट नूडल्स सेव हो जाएगी आपकी। आप एन लिख के भी एंटर करोगे तो आपके पास नूडल्स होगी। ये देखिए, ठीक है। दूसरा बारकोड के लिए तो शायद इसमें हमको नीड नहीं होगी रेस्टोरेंट में। तो रेस्टोरेंट के लिए तो हमारे पास यही ठीक है, जैसे लाइक नूडल्स हो गया और इसी तरह से हम बहुत सारे आइटम्स हैं, जैसे लाइक पिज़्ज़ा हो गया। पिज़्ज़ा का बारकोड हम 1 2 3 4 रख लेते हैं। 1 2 3 4 रेट रख लेते हैं हम लाइक 199। ठीक है, क्वांटिटी हम स्टार्टिंग क्वांटिटी हम इसकी भी 100 रख देते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम अपने पूरे प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। हमारे पास दूसरा ऑप्शन इंपोर्ट का भी है। हम अगर एक्सेल अगर हम फॉर्मेट में दें तो एक्सेल से हम डायरेक्टली इंपोर्ट भी कर सकते हैं अगर हमारा डेटा एक्सेल में हो तो। ठीक है, उसके अलावा देखिए प्रोडक्ट हमारे ऐड हो चुके हैं। अब दूसरी कंप्लेन क्या रहती थी कि हाँ सर हमने सब कुछ कर लिया, प्रोडक्ट वगैरह सब कुछ ऐड कर लिया, लेकिन कैटेगरी में आने के बाद ये एरर क्यों आता है, नो रेट फाउंड रिलेटेड टू दिस नेम। ओके, तो अब देखिए इसका सोल्यूशन कुछ नहीं है। आप यहाँ पे जब जब भी आप अपना प्रोडक्ट का नेम लिख देते हैं, ठीक है, उसके बाद एंटर की प्रेस करनी है। एंटर की प्रेस करने के बाद आप देखिए आपका कर्सर जो है कैटेगरी पे ब्लिंक करेगा। ठीक है, अब कैटेगरी पे ब्लिंक कर रहा है तो आपको डाउन एरो की दबा के देखना है आपकी कैटेगरी कुछ है कि नहीं है। अब यहाँ पे मैं डाउन एरो की दबाता हूँ तो मुझे ब्लैंक लिस्ट मिलता है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे एडमिन लॉगिन पे क्लिक करना है, अपना यूजर आईडी और अपना पासवर्ड डालना है। और यहाँ पे ठीक है, ये कैटेगरीज का आपको यहाँ पे बटन दिखेगा, यहाँ पे जाना है, 0 लिख के एंटर प्रेस करना है। ठीक है, बस इतना ही। और ना स्टाफ मैनेजमेंट में जाना है, अपने कोई भी स्टाफ का एक नाम लिखना है, जो भी आपके वहाँ स्टाफ है, वेटर है, जो भी है सर्विस के लिए, उनका नाम लिख के ऐड करना है, बस सिंपली। और फीचर्स जो है इस बारी जो भी है मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या फ़ीचर आपको मिलने वाले हैं। बहुत अच्छे फीचर्स इस बार आए हैं। तो अब देखिए जैसे आपका आ गया नूडल्स, तो आपने नूडल्स लिखा, एंटर प्रेस किया, अभी सेम एरर आ रहा है। ठीक है, अब इस एरर को सॉल्व कैसे करेंगे, हमने कैटेगरी ऐड की थी जीरो, तो हम जीरो डाल के एंटर प्रेस करेंगे, ये देखिए कोई एरर नहीं आया। तो इसी तरह से रेट, अगर मैनुअली हमको कुछ रेट फीड भी करनी हो तो हम यहाँ से फीड कर सकते हैं। डिस्काउंट भी हम ऑलरेडी ऐड करना चाहें तब भी कर सकते हैं, वरना यहाँ पे एट अ टाइम भी हम डिस्काउंट सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये देखिए एंटर की प्रेस करने पे ये यहाँ पे आ गया। ठीक है, बहुत जनों की क्वेरी थी ऐड टू बिल बटन क्यों नहीं आ रहा, तो हमको ऐड टू बिल बटन की नीड नहीं है। ठीक है, हम डायरेक्ट नूडल्स लिखा, एंटर 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 एंटर, ये देखिए ये नूडल्स यहाँ ऐड हो गया एक और। ठीक है, तो इसी तरह से ये सिंपल वर्क करेगा। ठीक है, हमने पिज़्ज़ा लिखा, पिज़्ज़ा अभी न्यू है इसलिए कैटेगरी इसकी कोई डिफाइन नहीं है, हम एक बार ही डिफाइन कर देंगे जीरो से। ठीक है, नाउ इट इज़ इन द आवर बिलिंग एरिया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं हमने दो प्रोडक्ट ऐड कर दिए हैं। ठीक है, अब एक चीज़ और बताता हूँ, ये रेस्टोरेंट पर्पज से है इसलिए पहले मैं रेस्टोरेंट क्लियर करता हूँ। तो इसमें क्या होगा, देखिए यहाँ पे आपको होल्ड का फैसिलिटी मिलता है। ठीक है, आप बिल को होल्ड कर सकते हो, ये बिल आपका होल्ड हो गया। अगर एट ए टाइम आपका दूसरा कस्टमर आ गया तो आप उसको बिल दे सकते हो। ठीक है, दूसरी चीज़ रेस्टोरेंट्स के लिए होता है इनका टेबल सिस्टम। ठीक है, तो आपका जब तक कस्टमर आपका न्यू है, आपको उनका नेम वगैरह कुछ नहीं पता, तो आप यहाँ से सेट कर सकते हो कस्टमर नेम एज अ T1 मीन्स टेबल 1, T2 टेबल 2। ठीक है, अगर उनका कोई मोबाइल नंबर है तो डाल सकते हो वरना छोड़ सकते हो। ठीक है, अब देखें यहाँ पे आइए, आप उनको पिज़्ज़ा दीजिए। अभी उन्होंने एक ऑर्डर किया पिज़्ज़ा। ठीक है, आप इनके बिल को होल्ड पे डाल सकते हो। अब यहाँ पे होल्ड पे जाके शो कर सकते हो, आप देख सकते हो कौन सी टेबल का कौन सा बिल चल रहा है। ठीक है, अब देखिए जैसे 101 ये जो था इनका कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, जैसे इनको अगर केओटी प्रिंट देना हो, जनरली क्या होता है कि हम एक स्लिप दे देते हैं केओटी के लिए। ठीक है, और एक स्लिप रख देते हैं जो लास्ट में फाइनल बिल बनता है। तो अब किसी ने नूडल्स लिया, किसी ने पिज़्ज़ा लिया। ठीक है, अब हम केओटी प्रिंट करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे इस जगह पे देखिए, यहाँ पे केओटी नरेशन के लिए एक बटन है, तो यहाँ पे आप क्लिक करके और केओटी पे क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन आ जाएंगे। अब जैसे आपको मल्टीपल सिलेक्शन करना है, कंट्रोल के साथ जाइए और सेलेक्ट करिए। ठीक है, यहाँ पे स्पेशल कुछ भी नोट्स, जैसे लाइक किसी को चिली पाउडर ज़्यादा चाहिए, तो ठीक है यहाँ पे आप स्पेशल अपने कुछ भी नोट्स लिख सकते हो, ABCD XYZ जो भी आप लिखना चाहो। ठीक है, उसके बाद प्रिंट केओटी आपको कितनी नंबर ऑफ कॉपीज चाहिए, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, जो भी चाहिए आप डालो और यहाँ से सीधा इसको प्रिंट क्लिक कर दो।
और ये जो इसका होगा वो प्रिंट पे चला जाएगा, केओटी प्रिंट आ जाएगा। अभी प्रिंटर अटैच है नहीं तो मैं आपको दिखा नहीं सकता। हाँ श्योर कि नेक्स्ट वीडियो जब भी बनेगी आपको प्रिंट आउट के सारे लेआउट वगैरह दिखा दिए जाएंगे उस पे। तो इस तरह से हम मल्टीपल या सिंगल भी अपना केओटी भी प्रिंट निकाल सकते हैं। तो ये एक अच्छा फीचर है रेस्टोरेंट पर्पज से, ठीक है। और दूसरा, अब जैसे कस्टमर आ गया, ठीक है, आपने कहा कि टेबल 1 टेबल 2 पे चल रहा है, टेबल 1 कस्टमर आता है तो हम होल्ड से शो पे लेंगे। शो पे लेने के बाद उसने नूडल्स ऑर्डर किए तो हम उसको एक नूडल्स दे देंगे। और अगर उसका ऑर्डर कंप्लीट हो जाता है तो हम उसको सेव कर सकते हैं, अगर कंप्लीट नहीं होता है तो हम उसको होल्ड कर सकते हैं। अब ये कस्टमर आ जाता है 101 और ये बोलता है भैया मेरा हो गया, कंप्लीट है, ठीक है, तो हम इसके बिल को सेव करके यहाँ से प्रिंट निकाल सकते हैं, ठीक है। ये तो हुआ सिंगल प्रिंट। अब बात आती है अगर अपना प्रिंटर हो जाए खराब, ठीक है, और कस्टमर को बिल चाहिए, तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन आया है, डायरेक्ट बिल आप कस्टमर को व्हाट्सएप पे भी शेयर कर सकते हो। अभी तक ऑप्शन था कि आप सिर्फ मेल कर सकते हो, नाउ अब आप व्हाट्सएप पे भी इसको बिल को शेयर कर सकते हो। जस्ट लाइक ये T2 का ऑर्डर है, ठीक है, टेबल 1 का, सॉरी, इसका हम कुछ भी नाम लिख देते हैं, जस्ट लाइक राम कुमार लिख दिया, ठीक है। राम कुमार इज आवर कस्टमर एंड मोबाइल नंबर यहाँ मैं अभी ट्विन बुक हेल्पलाइन नंबर ही डाल रहा हूँ ताकि आपको दिखा पाऊँ, 9529486594, ठीक है। ये नाम से मैंने सेव कर दिया इस बिल को, ठीक है, अगेन एंड अगेन सेव। अब हम इस बिल का प्रिंट लेना चाहे तो हम इसका प्रिंट ले सकते हैं, अदरवाइज हम डायरेक्ट इस बिल को यहाँ पे देखिए आप, ये इसका सेंड बिल टू कस्टमर, यहाँ से हम डायरेक्टली इसको कस्टमर को भी शेयर कर सकते हैं बिल। और अगर हम मेल करना चाहें तो मेल भी कर सकते हैं और व्हाट्सएप करना चाहें तो व्हाट्सएप भी, दोनों फीचर अवेलेबल है। और इसका शॉर्टकट कमांड है कंट्रोल+W। कंट्रोल W आप दबाएंगे तो बिल सेंड ऑन मेल, तो आप बिल नंबर डाल के मेल भी भेज सकते हो कस्टमर की ईमेल लेके। दूसरा, आप बिल नंबर ऑटोमेटिकली आएगा, कस्टमर का मोबाइल नंबर भी ऑटोमेटिकली आएगा, आप डायरेक्ट यहाँ से सेंड व्हाट्सएप कर सकते हो। इसका भी मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। और ये है फूटर टेक्स्ट, जस्ट लाइक कि हमको कुछ भी फूटर टेक्स्ट ऐड करना हो, फॉर एग्जांपल कुछ भी हमको पेमेंट की लिंक देनी हो, जस्ट लाइक पेमेंट की लिंक देनी हो हमको, ठीक है, तो हम यहाँ पे पेमेंट की लिंक दे सकते हैं कि ये आपकी पेमेंट की लिंक है, यहाँ पे क्लिक करो एंड डायरेक्ट पे कर दो। तो ये परमानेंट हम अगर हम सेव करना चाहें तो हम यहाँ सेव फूटर पे क्लिक कर सकते हैं। यहाँ लिखा आएगा फूटर टेक्स्ट सेव सक्सेसफुली, इसका मतलब कि ये फूटर टेक्स्ट हर बिल के नीचे ऑटोमेटिकली चला जाएगा कि ये बिल आप पे करना चाहते हो तो इस लिंक पे क्लिक करो एंड डायरेक्ट पे करो, ठीक है। तो इसी तरह से कुछ भी हम लिख सकते हैं। और कंट्रोल+W, अब देखिए जैसे हमने बिल सेव किया, अब हमको कंट्रोल+W एंड एंटर प्रेस करना है, ठीक है। ये देखिए ये बिल डायरेक्टली आप मेल पे चेक कर सकते हो, ये देखिए इनवॉइस जनरल रेस्टोरेंट, रोड नंबर 5, मोबाइल नंबर ये, इनवॉइस नंबर 102, इसका डेट एंड टाइम सब कुछ आएगा विद कस्टमर नेम, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आइटम आ गया हमारे, जैसे एक नंबर पे पिज़्ज़ा था 199, तो एक था पिज़्ज़ा 50 से, तो एक आ गया 199, एक आ गया 50 से, ठीक है। तो टोटल बनता है 249 एंड रीड मोर पे हम क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हैं, ये देखिए टोटल अमाउंट रुपीज़ रिसीव्ड रिटर्न, टर्म्स एंड कंडीशंस अगर हम लिखेंगे तो आएगा, नहीं लिखेंगे तो नहीं आएगा, थैंक्स फॉर शॉपिंग विद अस, एंड लास्ट में हमने जो पेमेंट लिंक दी थी वो यहाँ पे ये पेमेंट लिंक शो कर देगा। तो इस तरह से हम डायरेक्टली किसी भी कस्टमर को इंस्टेंट बिल शेयर कर सकते हैं ऑन व्हाट्सएप। अगर हमारा प्रिंटर ख़राब है या हम कुछ भी अपना एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्टली कस्टमर को व्हाट्सएप कर सकते हैं बिल, ठीक है। और मेल भी कर सकते हैं अगर आपने मेल कॉन्फ़िगरेशंस करनी हो तो, ठीक है। तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर रेस्टोरेंट नाउ। अगर हम बात करें अब जनरल पर्पस रेस्टोरेंट से, किराना स्टोर वगैरह की, जनरल किराना वगैरह के जो भी मिठाई की दुकान हो गई या छोटे जो भी छोटा मोटा अपना हर कोई व्यापारी, ठीक है, तो वो यूज़ कैसे कर सकता है इसको, देखिए उनके लिए स्पेशल फीचर ये है कि उनकी मेन रिक्वायरमेंट रहती है बारकोड से बिल बनाना, ठीक है। और प्रोडक्ट को डेट वाइज मतलब सबसे मेन रहता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट का, दूसरा बारकोड से बिलिंग, इजीली बिलिंग के लिए, ठीक है। तो अब मैं जैसे दिखा दूँ यहाँ पे देखिए बारकोड के पास आपको दो टिक मार्क नजर आएंगे, ठीक है। तो ये पहला जो टिक मार्क है वो स्पेसिफिक, अगर हम इसको ऑन कर देते हैं, ठीक है, अब हम अगर रिफ्रेश का बटन प्रेस करें तो आप देखिए हर बारी कर्सर बारकोड पे रहेगा, ठीक है। और अगर हम बारकोड पे सेकंड वाले पे टिक कर देते हैं तो इसका क्या इफेक्ट होगा वो भी अभी मैं आपको बताऊंगा। तो पहले हम टिक करते हैं सिंगल वाला, ठीक है। सिंगल टिक करने से होगा क्या, जैसे 1 2 3 लिख के मैंने एंटर प्रेस किया 2 टाइम, तो ये डायरेक्टली प्रोडक्ट इसमें आ गया, ठीक है, बिलिंग एरिया साइड में। अब देखिए क्या होता है कि हमारे पास होती है बारकोड रीडिंग करने के लिए गन, ठीक है।
तो बारकोड रीडर गन ऑलवेज जो भी बारकोड होता है वो रीड करके बाय डिफ़ॉल्ट खुद से एक एंटर प्रेस कर देती है, ठीक है? तो हम जैसे ही अगर बारकोड रीडर गन से इसको प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट कर्सर हमारा यहाँ आके स्टॉप हो जाता है और हमको फिर मैनुअली एंटर प्रेस करके इसको यहाँ पे शेयर करना पड़ता है, ठीक है? इसका अच्छा अल्टरनेट सॉल्यूशन ये है, ये सेकंड वाला टिक। अगर हमने इस टिक को ऑन कर दिया, अब हमको 1, 2, 3 लिखना है या चाहे अगर बारकोड रीडर गन है तो उसे स्कैन करना है, वो जैसे ही स्कैन कंप्लीट होगा ऑटोमेटिकली प्रोडक्ट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है? और जैसे 1, 2, 3 एंटर, 1, 2, 3, 4 एंटर, 1, 2, 3 एंटर, 1, 2, 3, 4 एंटर, ठीक है? तो ये देखिए इस तरह से प्रोडक्ट आते जाएँगे, ठीक है? मेन तो ये 2 फीचर उन लोगों के लिए जिनको फास्ट बिलिंग की रिक्वायरमेंट रहती है, फटाफट बस स्कैन किया एंड प्रोडक्ट बिल, स्कैन किया प्रोडक्ट बिल, स्कैन किया प्रोडक्ट बिल, विद अपनी रिमेनिंग क्वांटिटी भी यहाँ पे शो होती रहेगी साथ ही साथ, ठीक है? ये तो हो गया एक फंक्शन। इसके अलावा कुछ और जो कि नया मिल रहा है इनको, तो वो ये है कि अगर कैटेगरी एंड स्टाफ एमजीएमची, ठीक है? ये तो हमने देख ही रखे हैं। इसमें मैं आपको नया दिखा देता हूँ जस्ट लाइक देखिए जो हमने इन्वेंट्री में ऐड किए थे प्रोडक्ट, ठीक है? सर्च ऑल करते हैं, यहाँ तक तो अभी तक हमारा आता ही था, ये रिपोर्ट तो आती ही थी कि हाँ हमने नूडल्स एंड पिज़्ज़ा हमने 100 ऐड किया एंड 2 पीस सेल किए। अब स्टॉक ट्रैकिंग पे आते हैं, देखिए ये एक नया फीचर ऐड हुआ है अभी, स्टॉक ट्रैकिंग। तो स्टॉक ट्रैकिंग पे हम जब भी क्लिक करेंगे तो हमारे पास कुछ ऑप्शंस होंगे जस्ट लाइक बारकोड, तो हम यहाँ से प्रोडक्ट के बारकोड और सर्च पे क्लिक करके हम प्रोडक्ट की डिटेल दे सकते हैं कि हमने कौन सी डेट को प्रोडक्ट कितना परचेज किया और कौन कौन सी डेट को हमने कितना कितना स्टॉक सेल किया। तो मतलब हम स्टॉक पर्टिकुलर सिंगल स्टॉक को भी इजीली ट्रैक कर सकते हैं और जो भी ट्रैक्ड स्टॉक है उसका एक्सेल में हम उसको रिपोर्ट जनरेट भी कर सकते हैं, ठीक है? और हम चाहते हैं पर्टिकुलर प्रोडक्ट नहीं, हम चाहते हैं पर्टिकुलर मंथ, ठीक है? कि हमने इस पर्टिकुलर इस मंथ में टोटल कितनी परचेजिंग की, कितना क्या प्रोडक्ट सेल किया, तो हम सर्च ऑल करके एंड टोटल डिटेल निकाल सकते हैं इसकी, हमने कौन कौन सी चीज़ कितनी कितनी कब कब परचेज की, कितनी कितनी कब कब सेल की। तो मतलब हम पर्टिकुलर एक सिंगल प्रोडक्ट की अच्छे से रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है? हम देख सकते हैं कि कौन सा प्रोडक्ट कौन से मंथ में ज़्यादा सेल हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है, तो उसकी हम प्रॉपर रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा ये फीचर है स्टॉक रिकॉन्सिलेशन। एक्चुअली ये फीचर अंडर मेंटेनेंस है, तो हाँ हो सकता है जल्द ही ये नेक्स्ट अपडेट में आपको ये देखने को मिल जाए, तो ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है। तो बाकी फीचर तो आपने देख ही रखे हैं। इसके अलावा एक नया फीचर और आया है मेल कॉन्फ़िगरेशंस। और एक्चुअली देखिए आपको लोगों को तो अभी पता ही है कि ये इंडिया में तो हो ही रहा है, आउट ऑफ इंडिया भी बहुत ज़्यादा होने लग गया है इसकी डिमांड। तो यहाँ पे कंपनी ने करेंसी सिंबल भी अलग से दे दिया कि आप अपनी करेंसी का सिंबल यहाँ से डायरेक्टली चेंज करो और सेव कर दो, ताकि आपकी करेंसी भी सिंबल भी चेंज हो जाएगा। दूसरा मेल कॉन्फ़िगरेशंस के लिए यहाँ पे उन्होंने जगह दी है। होता क्या था कि कभी-कभी कोई अपना मेल वगैरह पासवर्ड या कुछ भी चेंज कर देता, तो सॉफ्टवेयर ऑटोमेटिक उसको इंटीग्रेट नहीं कर पाता था। तो यहाँ पे उन्होंने फ्रंट एंड दे दिया कि आप मेल सेटिंग पे क्लिक करो, अपना जो भी एसएमटीपी जो भी यूआरएल है, जो भी अपना पोर्ट है और जो भी आपका मेल आईडी है और जो भी उसका पासवर्ड है वो डालो और सेव कर दो। ताकि वो डायरेक्टली यहीं से फेच करके और आपको हर तरह से डिटेल एडमिन को मेल पे शेयर करता रहे। ठीक है, ग्राफ वगैरह आपने देख ही रखे हैं ऑलरेडी, ये तो चले आ रहे हैं ये सब चीज़ें। और इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं, जैसे कि मैं आपको 1-2 अच्छे फीचर्स और दिखा देता हूँ इसके। देखिए स्टॉक ट्रैकिंग हो गया, डेट वाइज़ प्रोडक्ट हो गए अपने, ठीक है? अब इसका एक अच्छा फीचर और दिखा देता हूँ, कैश कैलकुलेटर, ठीक है? सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट पड़ती है हमको कैश कैलकुलेटर की, ये इंडियन कैश कैलकुलेटर है, ताकि हम इंडियन नोट में हम देख सकेंगे। देखिए आज हमारी टोटल कैश सेल हुई है ₹498। ओपनिंग बैलेंस हमने कुछ भी सेट नहीं किया था इससे पहले दिन, तो हमारा ओपनिंग बैलेंस कुछ भी दिखाएगा नहीं, ठीक है? 0 था। तो अब इसका क्लोजिंग बैलेंस भी 498 हो रहा है। अगर अब देखिए यहाँ पे नोट आ रहा है कैश 498 इज लोअर देन टोटल सेल्स। इट इज़ वेरी क्लियर कि ये ऐसा क्यों है, मैं बता देता हूँ कि ये बता रहा है कि अगर आपकी 489 488 डालते हैं, ठीक है? अगर हमारे पास 1 के कॉइन 488 है, हम एंटर प्रेस करते हैं, तो ये देखिए नोट कैश 10 इज लोअर देन टोटल सेल्स। तो ये हमारी टोटल सेल्स से कैश जो है अभी 10 रुपीज़ कम है, ठीक है? अभी हम 10 का नोट है हमारे पास, काउंटिंग में एक है ड्रॉअर में, ठीक है? हम 1 लिख के एंटर प्रेस कर दिए, तो ये देखिए ये आ गया कैश इज बैलेंस्ड। अगर 20 का एक नोट एक्स्ट्रा है तो ये बताएगा देखिए कैश 20 इज हायर देन टोटल सेल्स, ठीक है? तो ये आपको कंप्लीट रिपोर्टिंग करता रहेगा, ठीक है? इस तरह से ये मतलब बहुत ही अच्छा फीचर है। नाउ कैश इज बैलेंस्ड, तो हम इसको सेव कर सकते हैं, ये देखिए नोट डिटेल सेव्ड सक्सेसफुली, ठीक है? और 498 हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो गया। अब जब हम 6 को, ठीक है, सर्च करेंगे
तो 498 हमारा क्लोजिंग बैलेंस शो हो जाएगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, तो हम डेट वाइज अपना कैश कैलकुलेशन भी रख सकते हैं याद कि हाँ हमारे पास 5 तारीख को एक के इतने नोट थे, दो के इतने नोट थे, एक के इतने कॉइन थे, 10 के इतने कॉइन थे, 20 के इतने कॉइन थे, 50 के इतने नोट थे, 2000 के इतने नोट थे। तो हम यहाँ से पूरा कैलकुलेशन चेक कर सकते हैं। 5 पे क्लिक किया, सर्च कर दो, तो ये देखिए हमारे पास कैश की कंप्लीट कैलकुलेशंस आ जाती है। तो ये भी एक बहुत बहुत अच्छा फीचर है। एक कुछ फीडबैक्स पे मैं बात करूँ तो जैसे लोगों की बहुत रिक्वायरमेंट रहती है, जैसे प्रिंटर कौन सा सपोर्ट करेगा, कौन से प्रिंटर पे प्रिंट आएगा। तो मैं बता देता हूँ, अपना सॉफ्टवेयर 2 इंच से लेके 5 इंच तक सारे प्रिंटर सपोर्टेबल है। ठीक है, उसके अलावा A4 पे भी प्रिंट निकलता है, और A4 का हाफ जिनको हम कहते हैं A3 साइज, तो उस पे भी प्रिंट निकलता है, लेटर साइज पे भी प्रिंट निकलता है। ठीक है, तो प्रिंटिंग के लिए भी कोई इशू नहीं है। ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी प्रिंटर 99% सारे प्रिंटर ट्विन बुक सॉफ्टवेयर के साथ सपोर्टेबल है। ठीक है, तो उसकी भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आपको कोई भी इशू आता है आप कस्टमर केयर से कांटेक्ट कर सकते हो। और एक चीज़ मैं स्पेशली कहता हूँ, जो भी पर्सन इसका डेमो यूज़ कर रहा है जल्द से जल्द इसको प्रीमियम में कन्वर्ट करवा लो, क्योंकि स्कीम्स बहुत लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए और बहुत अच्छी स्कीम्स और बहुत अफोर्डेबल प्राइस के अंदर अभी ये सॉफ्टवेयर आपको मिल जाएगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग एवरीवन कि आप लोग जल्द से जल्द इसको कन्वर्ट करवा लो, तो आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा आगे भी, क्योंकि इसके अपडेट्स जो आएंगे वो भी आपको हो सकता है बहुत सही लगे। ठीक है, तो आई थिंक इट्स इनफ। और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमको मेल ड्रॉप कर सकते हो। हाँ, आई थिंक एक फीचर मैं आपको बताना भूल गया, रिमाइंडर। ठीक है, डबल क्लिक करके आपको रिमाइंडर कर सकते हो। जैसे लाइक कि आज 5 है। ठीक है, मैं फर्स्ट ऑफ ऑल आपको दिखाता हूँ। देखिए, पहले मैं इसको लॉग आउट कर देता हूँ। ठीक है, ये मैंने इसको सिंपली लॉग आउट कर दिया। ठीक है, अब मैं इसको लॉग इन कर लेता हूँ। ठीक है, लॉग इन अगेन। अभी देखिए लॉग इन करने पे कोई भी पॉपअप नहीं आया मेरे पास। ठीक है, अब देखिए, अब मैं यहाँ पे कुछ भी डाल देता हूँ, जस्ट लाइक मोबाइल रिचार्ज पेंडिंग, या फिर लिख देता हूँ पेमेंट ड्यू फॉर रेंट, या XYZ, हम कुछ भी यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, अब जैसे हमने ये लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, अब मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। हम इसको इवन आगे की डेट पे भी सेट कर सकते हैं, जस्ट लाइक आई वांट टू से कि हमको 6 तारीख को ही कुछ लिखना है, तो हम 6 को भी कर सकते हैं। ठीक है, बट आज जैसे 5 है। ठीक है, तो 5 को मैं सर्च कर लेता हूँ, तो ये हमारी डिटेल आ जाती है कि ये हमको 5 को बताना है या 6 को बताना है। सपोज आज 4 थी, हमने 5 के लिए सेट कर दिया, और आज वापस से अब 5 हो गए। ठीक है, और हम लॉग इन कर रहे हैं 5 को। ठीक है, जब हम 5 को लॉगिन करेंगे तो हमारे सामने ऑटोमेटिकली ये पॉपअप आ जाएगा कि हाँ ये आपका रिमाइंडर है। ये आप देख लीजिए, आप जितनी बार भी सॉफ्टवेयर को लॉगिन करोगे आपको ये पॉपअप मिलेगा। ठीक है, आप इसको क्लियर करके डन भी कर सकते हो, ताकि ये पॉपअप नेक्स्ट टाइम से शो ना हो। ठीक है, ये भी एक बहुत अच्छा फीचर है आई थिंक। तो फ्रेंड्स, आई होप you like and enjoy our video, and for any information query contact to twinbook हेल्पलाइन, आपको यहाँ पे हर तरह से हेल्प दी जाएगी। ठीक है, तो फ्रेंड्स आई होप इट इज़ क्लियर, एंड कुछ भी इशू हो आप 100% कॉन्टैक्ट करिए, आपको 100% सपोर्ट दिया जाएगा।